अभी देखो आज क्या हुआ, अगर आप लोग करंट अफेयर पढ़ते होंगे या देखते भी होंगे न्यूज़ पे, तो आज कौन आए हैं छत्तीसगढ़ में? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है ना, मोदी जी। अब वो आए हैं तो उन्होंने क्या किया, 5 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट को सैंक्शन किया। ऑलरेडी हमारे पास जो नेशनल हाईवे बने हुए हैं उसी में डेवलपमेंट लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं, उस नेशनल हाईवे को एक्सटेंशन कर रहे हैं, कोई नया नेशनल हाईवे नहीं बन रहा है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नेशनल हाईवे में कुछ एक्सटेंशन किया जा रहा है, ठीक है। वो पांचों प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना है, 6,400 करोड़ रुपीस। उसको साथ साथ और भी कुछ डेवलपमेंट करें तो टोटल 7,500 करोड़ का डेवलपमेंट हो रहा है, जिसमें से केवल नेशनल हाईवे 5 जो है, टोटल 5 नेशनल हाईवेज में, मतलब वैसे तो डेवलपमेंट केवल 2 ही नेशनल हाईवे के ऊपर हो रहा है, और एक्चुअली बोलोगे तो 3, क्योंकि एक 6 लेन है, तो 3 नेशनल हाईवे के ऊपर डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। जिसमें एक है आपका 130, एक है 130 CD और एक है नेशनल हाईवे 130A। तो इनमें 5 प्रोजेक्ट को सैंक्शन किया गया है। अभी लिखे हुए नहीं, चल जाएगा, कोई नहीं, मिल जाएगा इसको। जिसमें CD में 3 है, इसमें 1 है और इसमें 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ इस तरीके से वो डेवलपमेंट कर रहे हैं। जो आपका ये है 130A, इसमें जो डेवलपमेंट हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, बिलासपुर टू पथरिया एक जगह है, वहाँ पर उधर कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद CD में देखोगे तो वहाँ पर सरकी माकी, ठीक है, फिर झांकी टू सरकी, तो ये अलग अलग रीजन है, वहाँ पर उसको क्या कर रहे हैं, 6 लेन का डेवलपमेंट कर रहे हैं। ये 6 लेन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा इंडिया के लिए, क्योंकि ये इंडिया और छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि ये ग्रीन फील्ड हाईवे है जो कि माउंटेन्स के बीच से जाएगा बिना इकोसिस्टम को डिस्टर्ब किए हुए। इसके लिए माउंटेन्स पे काट के टनल्स बनाएंगे, और मंकी हुआ जैसे, तो मंकी के लिए 7 पासिंग लेन बनाएंगे, वाइल्ड स्पीसीज़ के पासिंग के लिए 7 से 8 लेन बना रहे हैं। ये बहुत ब्यूटीफुल रेलवे लाइन, मतलब का रोडवे लाइन बनेगा। कल को जब आप यहाँ से छत्तीसगढ़ से, रायपुर से, विशाखापट्टनम इस रोडवे लाइन से जाओगे तो नेचर के बीचों बीच से आप क्रॉस करते हुए जाओगे। जैसे कि लोनावला वगैरह में हाईवे है आपका मुंबई में, तो कुछ उस तरीके का ये बनाया जा रहा है जो केशकाल वैली से होते हुए जाएगा। तो दिस कुड बी अ क्वेश्चन इन CG प्रीलिम्स। करंट अफेयर को थोड़ा सा देखते रहना है, ठीक है ना। बाद में तो मैं कराऊंगा ही, लेकिन पढ़ना है डेली बेसिस पे, न्यूज़पेपर थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है, ठीक है, क्योंकि ये एकदम अचानक से आएगा और फिर उसके बाद अब क्या हो जाएगा, कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है। और ये छत्तीसगढ़ का पहला ग्रीन फील्ड रोडवे प्रोजेक्ट होगा, ठीक है ना, या बोल सकते हैं हाईवे प्रोजेक्ट होगा, जो कि 6 लेन है। अभी तक छत्तीसगढ़ में एक भी 6 लेन नहीं है, सारे के सारे 4 लेन ही है, तो ये अपने आप में क्या है, 6 लेन प्रोजेक्ट भी पहला होगा, ठीक है, ओके। खैर वो आपका करंट अफेयर का पार्ट है। अब आते हैं, तो देखो प्रीलिम्स में करंट अफेयर का एक बहुत बड़ा वेटेज होता है। क्या होता है कि क्वेश्चन के को देखो, उनके पास है लिमिटेड क्वेश्चन पूछने की अपॉर्चुनिटी, बिकॉज वो प्रीलिम्स का एग्जाम चल रहा है, वो एक साथ सारे टॉपिक को तो पूछ नहीं सकते, एक टॉपिक से एक क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में एक क्वेश्चन आएगा, तो ये हो सकता है कि कोई भी प्रोजेक्ट को पूछा जाए, तो देखो जो नया है उसको पूछ लेते हैं, फिर वो क्या नहीं करते, सब्जेक्टिव तरीके से उसको नहीं पूछते, विषय के अंदर जाके नहीं पूछते, सीधा क्या कर लिए, करंट अफेयर को पूछे और काम खत्म। समझ आ रहा है, ऐसा होता है बहुत बार। आप पूरा का पूरा पढ़ के जाओगे, छत्तीसगढ़ में एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से संस्थान खुले, सब कुछ खुले, पेपर में जाके देखोगे बोले स्वामी आत्मानंद को पूछ रखा है, और उसको छोड़ा कुछ नहीं पूछा है। क्यों पूछेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आ गया ना एजुकेशन से, तो अब उसके बाद इतना स्कोप नहीं है कि दूसरा क्वेश्चन पूछे, क्योंकि उनको केवल मिल कितना रहा है, 35 क्वेश्चन पूछने के लिए मौका मिल रहा है। अब उसमें से एजुकेशन से ही 5 तो नहीं पूछेंगे, एक ही पूछेंगे ना। तो कई जगह पे ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पर करंट अफेयर का डेवलपमेंट ज़रूर पढ़ना चाहिए। जैसे अब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, इसमें वो आपसे नहीं पूछेगा छत्तीसगढ़ में ये नेशनल हाईवे किसको किससे कनेक्ट करती है, वो बहुत पहले पूछा होगा, ठीक है। या हो सकता है उस साल किसी भी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो उस साल पुराने प्रोजेक्ट को पूछ लिया गया, पर इस साल तो हो रहा है, और जो हो रहा है जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर खुद आए हैं, वो तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, वो तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे करंट अफेयर्स को थोड़ा सा देखना है। दूसरी बात, इंडिया का करंट अफेयर कितने लोग पढ़ते हैं, कोई नहीं पढ़ता, पढ़ते हैं। हाँ, क्या है सबसे बड़ा मेजर न्यूज़ आपकी नज़रों में? हाँ, मून मिशन, वो तो खैर 13 को आएगा। अभी क्या है सबसे बड़ा, मेरे नज़रों में तो सबसे बड़ा न्यूज़ मून मिशन से ही बड़ा मुझे दिख रहा था कि ककरापार में जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो स्टार्ट कर दिया गया। वो इंडिया का पहला इंडिजीनियस न्यूक्लियर रिएक्टर है। मेरे नज़रों में तो वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, और वो देखना आपको एग्जाम में डायरेक्ट दिखेगा, क्योंकि वो आपके सब्जेक्टिव टॉपिक से डायरेक्टली लिंक्ड है। ज्योग्राफी के अंदर या आप सब जगह पे क्या पढ़ते हैं, एक टॉपिक कॉल्ड एनर्जी, और जहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी हर साल CGPSC पूछ रहा है, तो न्यूक्लियर एनर्जी में डायरेक्टली क्या दिख रहा है, ककरापार जो बना है, तो उसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। वो इंडिया का पहला इंडिजिनियसली डेवलप्ड प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर है। पढ़ाऊंगा बाद में सब क्या होते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ न्यूज़पेपर को उस नज़र से ज़रूर देखें कि वो आपके सब्जेक्ट से कैसे जुड़ा हुआ है। बाकी चीज़ों को देखने मैं नहीं बोल रहा हूँ, बाकी न्यूज़ को कि किसका अपॉइंटमेंट हुआ, क्या हुआ, वो सब बाद में याद कर लेंगे।
वो सब फैक्चुअल नॉलेज है, वो सब बाद में याद हो जाता है, पर जो सब्जेक्ट के कंटेंट को इंक्रीज कर रहा है उसको जरूर ध्यान देंगे। ठीक है, मतलब देयर कुड बी अ क्वेश्चन इन प्रीलिम्स दिस ईयर फ्रॉम द एनर्जी सेक्शन कि वो न्यूक्लियर रिएक्टर पे हो। ककरापार को भले कि ना पूछे, पर न्यूक्लियर पे क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि क्या होगा कि न्यूक्लियर रिएक्टर हमारा न्यूक्लियर पोटेंशियल बढ़ा तो उसके ऊपर खूब बात हो रही होगी, और जैसे उसके ऊपर खूब बात होगी तो उसमें से एक क्वेश्चन बना देगा, या तो उसको खुद बना देगा या न्यूक्लियर प्रोग्राम को बना लेगा, या पूछेगा कौन कौन सा कहाँ पर है। तो यू कैन फाइंड वन क्वेश्चन दिस ईयर ऑन न्यूक्लियर, ये हम उम्मीद करके चल सकते हैं, और आएगा भी, देखना जो मैं उम्मीद करता हूँ आता है, मैं सच्चाई बता दूँ। ठीक है ना, तो आपको करंट अफेयर को उस तरीके से देखना आना चाहिए। ठीक है, तो ये दो मेजर न्यूज़ थे अगर आज के न्यूज़पेपर के हिसाब से। अभी मून मिशन आएगा, और आएगा तो डेफिनेटली वो भी इंपॉर्टेंट, 13 जुलाई को उसको भेजा जाएगा, है ना। ओके, चलो खैर वो तो एक चीज़। चलो छत्तीसगढ़ में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, वापस आते हैं। तो छत्तीसगढ़ में जो स्टार्ट किया था, सबसे पहले हम लोग देख रहे थे कि छत्तीसगढ़ स्टेट को हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को देख रहे हैं, प्रशासनिक संरचना को समझने का प्रयास कर रहे थे। उसमें सबसे पहले क्या देखे थे, छत्तीसगढ़ के पूरे राज्य के बारे में बात किए। तो उसके बाद कहाँ गए थे, संभाग की कितने संभाग हैं, और फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज डिटेल कर रहे थे, है ना। और डिस्ट्रिक्ट के अंदर तहसील, जिसमें सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट किसको डिटेल किए, बस्तर। आज करेंगे छत्तीसगढ़ के क्राउन मतलब ऊपर को, सरगुजा को, फिर मिडिल सेक्शन पे चलेंगे। ठीक है, तो दूसरा चलते हैं सरगुजा। सरगुजा थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूं। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, सरगुजा। सरगुजा डिवीजन, ठीक है, सरगुजा संभाग। चलिए, तो सरगुजा संभाग जो है इसका गठन कब हुआ, किस ईयर हुआ, संभाग कब बना था सरगुजा, 2008 में। ठीक है, तो इसको एज अ डिवीजन बनाया गया 2008 में, और इस डिवीजन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, अंबिकापुर। वेरी गुड, कहाँ पर है, अंबिकापुर में है। यहाँ तक हम लोग डिटेल कर चुके हैं, थोड़ा सा उसका ओवरव्यू भी हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसकी बात करें सरगुजा डिवीजन की, तो इसके अंदर टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। सरगुजा संभाग के अंदर कितने जिले हैं, तो इस डिवीजन में टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट हैं। क्या हो गया बसिल, कुछ डाउट है, 48 में ना, नहीं मैंने तो डिवीजन पूछा था ना, क्वेश्चन तो अच्छे से सुनना है, ऐसे ही गलती नहीं होना चाहिए, कोई बात नहीं। तो डिस्ट्रिक्ट में देखो आपके कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट बने। सबसे पहले यहाँ बनाया गया था सरगुजा, है ना, एक सरगुजा जिला बना था। सरगुजा कब बनाया गया था, 1948 में। सरगुजा के बाद यहाँ पर 1998 में 2 नए बनाए गए थे। कौन कौन सा था, एक था कोरिया, और दूसरा क्या था, सॉरी तीसरा क्या था, जसपुर। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने क्या बोला था आपको याद रखना, कि जसपुर जो है वो सरगुजा से नहीं, रायगढ़ से बना था। सभी को याद है, हाँ, तो ये रायगढ़ से काटकर अलग करके बनाया गया था। ये दोनों का फॉर्म हुए 1998 में। इसके बाद जो 4th डिस्ट्रिक्ट बना वो कौन सा था, 4th एंड 5th, एक बना था आपका सबसे पहले बलरामपुर, और बलरामपुर के साथ साथ सूरजपुर। सूरजपुर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, कौन सा बनाया गया, मनेंद्रगढ़। मनेंद्रगढ़, ये कब बने थे दोनों, 2012 में बने थे, और मनेंद्रगढ़ कब बना, 2022 में, है ना। इतना तो बताया था आप लोगों को पहले कि कब कब। सबसे पहली बात तो डिवीजन कब बनाया गया, 2008 में, और हेडक्वार्टर कहाँ पर है, अंबिकापुर में। और सरगुजा डिवीजन में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, सॉरी 5 लिखा है यहाँ पर, 6 डिस्ट्रिक्ट होंगे ना, 6 डिस्ट्रिक्ट। टोटल कितने जिले हैं, 6 जिले हैं, जिसमें सबसे पहले बनाया गया सरगुजा 1948 में। 1998 में 98 में क्या बनाया गया, कोरिया और जसपुर का गठन हुआ। उसके बाद 2012 में बलरामपुर और सूरजपुर का गठन हुआ, और उसके बाद लास्ट में 2022 में मनेंद्रगढ़ का गठन किया गया। यहाँ तक क्लियर है, ओके। ओके, चलो एक एक करके हम लोग सारे डिस्ट्रिक्ट्स को पहले ड्रॉ करते हैं, समझते हैं कि कैसा है, उसके बताएंगे यहाँ पर क्या बेसिक चीज़ों को जानना है। ठीक है, तो अगर हम लोग सरगुजा का नॉर्मली एक
मैप ड्रॉ करें तो कुछ सरगुजा कैसा दिखता है, ऐसा। हाँ वहाँ तक दिख रहा है, ठीक है। कुछ इस तरीके से क्या है हमारा सरगुजा पूरा का पूरा दिखेगा, है ना। अब सरगुजा में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये सारे के सारे, ठीक है। तो सबसे पहले सरगुजा में अगर देखोगे इधर, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, मनेंद्रगढ़, ठीक है। ये क्या है आपका मनेंद्रगढ़, और यहाँ से नंबरिंग के हिसाब से देखेंगे तो 6th, ठीक है। तो ये क्या है आपका मनेंद्रगढ़, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम लोग आगे जाएंगे तो यहाँ पर एक नया डिस्ट्रिक्ट बनेगा, इसका नाम क्या है, कोरिया। कोरिया नंबरिंग के हिसाब से क्या है, 2nd, कोरिया। कोरिया के बाद देखोगे यहाँ पर तो क्या है, सूरजपुर, ठीक है। और ये क्या है आपका सरगुजा, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको इधर ले आता हूँ और ताकि ठीक है। उसके बाद ये क्या होगा, तो ये थर्ड क्या था, रुको यहाँ से नंबरिंग करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, सरगुजा। तो सरगुजा क्या है, यहाँ पर है नंबर 1 सरगुजा। नंबर 2 क्या है, कोरिया। नंबर 3 क्या है, जसपुर, ठीक है। तो ये क्या है आपका जसपुर। नंबर 4 बलरामपुर। तो ये जो ऊपर दिख रहा है ये क्या आपका बलरामपुर। नंबर 5 क्या है यहाँ पर, सूरजपुर, ठीक है। तो ये रहा हमारा सूरजपुर। और नंबर 6 क्या था, मनेंद्रगढ़, ठीक है। मनेंद्रगढ़ जो है वो एक सबसे न्यूएस्ट है, कब बना है, 2022 में। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले बन सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट हैं सरगुजा के अंदर। जस्ट ड्रॉ इट, जल्दी से बनाइए। ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं मनेंद्रगढ़, और मनेंद्रगढ़ के सारे तहसीलों के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, मनेंद्रगढ़ के सारे तहसीलों को देखेंगे। और मनेंद्रगढ़ में कुल अगर देखोगे तो टोटल 6 तहसील्स हैं, ठीक है। मनेंद्रगढ़ में कितने तहसील हैं, 6 तहसील हैं। और 6 तहसील में सबसे ऊपर यहाँ देखोगे तो क्या आता है, कोटाडोल। सबसे ऊपर क्या है आपका, कोटाडोल, कोटाडोल, ठीक है। कोटाडोल के बाद अगर यहाँ देखोगे तो आएगा आपका भरतपुर जनकपुर, ठीक है। कोटाडोल एक नया तहसील है, ये क्या है आपका भरतपुर जनकपुर, ठीक है। क्या दिख नहीं रहा है क्या, कोटाडोल, इधर लिख दूँ, लिख देता हूँ, चलिए कोटाडोल, ठीक है। बहुत फेमस है हिस्ट्री में, ठीक है। अशोक से रिलेटेड है, किंग अशोक से रिलेटेड है ये रीजन, ठीक है। पढ़ेंगे उसके बारे में, कोटाडोल। कोटाडोल के बाद यहाँ पर क्या आपका भरतपुर जनकपुर, भरतपुर जनकपुर, ये इंपॉर्टेंट है रामायण से डायरेक्टली, ठीक है। भरतपुर जनकपुर। तो दूसरा क्या बताया आपको यहाँ पर, भरतपुर जनकपुर, भरतपुर जनकपुर, क्लियर है। सबसे पहले क्या है आपका कोटाडोल, दूसरा भरतपुर जनकपुर। इसके नीचे इधर देखोगे तो आएगा आपका मनेंद्रगढ़, मनेंद्रगढ़ एक नया डिस्ट्रिक्ट बना है, उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए कि यहाँ पर क्या बनाया जा रहा है, मरीन फॉसिल पार्क। और उसका नाम क्या होगा, गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क। इंडिया में मरीन फॉसिल पार्क बहुत कम जगह है, ठीक है ना, समुद्री जीवाश्म पार्क जिसको बोला जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था 2 साल पहले, इंडिया के अलग अलग जगह का, शिवालिक का पूछा गया था, ठीक है ना। लेकिन ये मनेंद्रगढ़ में बनेगा, उसका नाम क्या होगा, गोंडवाना मनेंद्रगढ़, क्या बोलते हैं, गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क, ठीक है ना। गोंडवाना समुद्री जीवाश्म पार्क बनाया जाएगा मनेंद्रगढ़ में, तो यहाँ पर मिला हुआ है और ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आपका मनेंद्रगढ़, मनेंद्रगढ़ के नीचे अगर इधर देखोगे तो पड़ता है तहसील, इस तहसील का नाम है खड़गवां। क्या नाम है, खड़गवां, खड़गवां,
खड़गांव नहीं, खड़गवा, ठीक है, खड़गवा। खड़गवा के बाद देखोगे यहाँ पर तो आता है चिरमिरी। क्या आता है? चिरमिरी। इधर ही लिख देता हूँ, ठीक है, चिरमिरी, चिरमिरी। ठीक है, ये नंबर क्या है यहाँ पढ़ा देता है 5। तो ये 5वां नंबर जो है वो क्या है? चिरमिरी। ठीक है, क्लियर है सभी को? और इसके बाद एक नया तहसील और बनाया गया है, वो जो यहाँ आएगा इसका नाम है केल्हारी। केल्हारी, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ आपको, KELHARI, केल्हारी। ये भी क्या है? नया तहसील बना है। ठीक है, और इस डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर क्या होगा? मनेंद्रगढ़। ठीक है, तो इस जिला का जिला मुख्यालय का नाम क्या है? मनेंद्रगढ़ ही है। क्लियर है सभी को? तो मनेंद्रगढ़ में टोटल कितने तहसील हैं? देयर वर 6 तहसील्स। 6 में सबसे पहला क्या है? कोटाडोल। दूसरा क्या था? भरतपुर, जनकपुर। थर्ड क्या है? मनेंद्रगढ़। वेरी गुड। फोर्थ वन खड़गांव, और फिफ्थ वन चिरमिरी, और द लास्ट वन, लास्ट क्या है? केल्हारी। तो इस तरीके से टोटल 6 आप देखोगे तो अलग अलग यहाँ पर क्या है? तहसील्स हैं। ठीक है ना? मनेंद्रगढ़। मनेंद्रगढ़ के जस्ट बगल में क्या है? सूरजपुर। नहीं, मनेंद्रगढ़ के जस्ट बगल में क्या है? कोरिया। वेरी गुड। तो कोरिया में टोटल 3 तहसील है। ठीक है, कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो अगर आप देखेंगे नारायणपुर, तो नारायणपुर के बाद जो दूसरा जगह जहाँ सबसे कम तहसील है वो क्या है? कोरिया। ठीक है, और कोरिया में कौन कौन से तहसील आते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा कोरिया में सोनहट। ठीक है, कोरिया में 3 तहसील हैं, लिखिए जल्दी जल्दी। सोनहट, पहला क्या है? सोनहट। सोनहट तहसील। ठीक है, सोनहट के बाद यहाँ पर एक नया तहसील बनाया गया जिसका नाम है बछरा पोड़ी। बछरा पोड़ी, बछरा, BACHRA, बछरा पोड़ी। ठीक है, इधर लिख देता हूँ, बछरा पोड़ी। ठीक है, बछरा पोड़ी। तो यहाँ पर आएगा सोनहट। सोनहट के बाद क्या है दूसरा? बछरा पोड़ी। बछरा नहीं है, बछरा है, अच्छा होगा ना, बछरा पोड़ी, इच्छा होगा ऐसा, बछरा पोड़ी। ठीक है, तो सोनहट, बछरा पोड़ी। और तीसरा कोरिया का सबसे इंपॉर्टेंट जगह जो कि जिला मुख्यालय है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। याद रखना, कोरिया का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कोरिया नहीं है, बैकुंठपुर है। ठीक है, तो कोरिया का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो अलग है और उसका नाम है बैकुंठपुर। 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 क्लियर है? तो कोरिया अगर देखेंगे हम लोग नारायणपुर के बाद तो सेकंड नंबर में आता है जहाँ पर सबसे कम तहसील है, और उसमें टोटल 3 तहसील अभी फिलहाल, सोनहट, बछरा पोड़ी और बैकुंठपुर। क्लियर है? इसके बाद आता है नेक्स्ट सूरजपुर। ठीक है, और सूरजपुर में कौन कौन से तहसील है पहले उसको देखते हैं। तो सूरजपुर में सबसे पहले यहाँ पर दिखेगा तहसील, इसका नाम है ओडगी। ओडगी, ODGI, ओडगी। क्लियर है? ओडगी। ओडगी के बाद देखोगे अगर यहाँ पर तो है भैया थान, इसका नाम है भैया थान। भैया थान तहसील। ठीक है ना? भैया थान, भैया थान तहसील। क्लियर है सभी को? भैया थान के बाद इधर जाओगे तो पड़ेगा प्रतापपुर। प्रतापपुर। ठीक है, प्रतापपुर तहसील। ओडगी, भैया थान, प्रतापपुर। क्लियर सभी को यहाँ तक? ठीक है, इसके बाद नीचे आओगे तो यहीं पर पड़ेगा आपका सूरजपुर। सूरजपुर जो कि यहाँ का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी है, सूरजपुर। ठीक है, सो वी हैव ओडगी, भैया थान, प्रतापपुर, सूरजपुर। ठीक है, इसी सूरजपुर से काटकर एक नया तहसील यहाँ पर बनाया गया है जिसका नाम है लटोरी। लटोरी।
लटोरी। ठीक है, तो क्या क्या हो गया, एक हो गया ओडगी, सेकंड वन इज फर्स्ट इज ओडगी, सेकंड इज भैयातान, थर्ड प्रतापपुर, फोर्थ सूरजपुर, फिफ्थ वन लटोरी। लटोरी के बाद यहाँ पर एक आएगा सिक्स्थ, ठीक है, इसका नाम है प्रेम नगर। ठीक है, ऐसा बनाओ, सॉरी उसके बाद नीचे बनाओ, यहाँ पर नीचे बनाओ प्रेम नगर, प्रेम नगर, और ऊपर वाले को लिखो जजावल, जजावल। ठीक है, ये है आपका जजावल और नीचे है प्रेम नगर। ठीक है, तो क्या क्या हो गया, बनाओ फटाफट, जजावल एंड प्रेम नगर। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ठीक है, बोलिए। कोरिया तहसील नहीं है, जैसे रायपुर तहसील नहीं है और रायपुर ब्लॉक भी नहीं है, पर रायपुर है। ठीक है, रायपुर ना तो तहसील है ना तो ब्लॉक है, पर रायपुर तो है, सीधा कैपिटल है। बिलासपुर, बिलासपुर तहसील तो है पर बिलासपुर ब्लॉक नहीं है। बिलासपुर आता है दूसरे ब्लॉक में, बिल्हा ब्लॉक के अंदर। अभी ऐसे बहुत सारे सरप्राइज़ मिलेंगे, अभी अंदर आते हैं ना, बहुत सारे ऐसे सरप्राइज़ हैं। ठीक है, कि जो ये बड़े बड़े जो सिटी के नाम हम सुन रहे हैं, ये खुद में क्या नहीं है, तहसील नहीं है। ठीक है ना, ये तहसील है या तो ब्लॉक नहीं है, ऐसा कुछ है। ठीक है, ये पढ़ेंगे उनके बारे में, फिलहाल तो इसको देखते हैं। तो क्या क्या यहाँ पर देर वर टोटल, क्या था आपका सूरजपुर, कहाँ गया सूरजपुर, यहाँ पर है ना। सो सूरजपुर में टोटल 7 तहसील्स हैं। कौन कौन से हैं, ओडगी, भैयाथान, प्रतापपुर, सूरजपुर, लटोरी, जजावल और प्रेमनगर। क्लियर सभी को, गुड। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सरगुजा, उसके बगल में क्या है, सरगुजा। ठीक है, तो सरगुजा को देखते हैं, फिर अगेन उसके बाद उसकी मार्किंग करेंगे। सरगुजा में सबसे पहले यहाँ पर पड़ेगा इस पूरे डिस्ट्रिक्ट का भी और इस पूरे डिवीजन का हेडक्वार्टर, जिसका नाम क्या है, अंबिकापुर। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा आपका, अंबिकापुर, अंबिकापुर। ठीक है, तो वो क्या आपका अंबिकापुर। ठीक है, अंबिकापुर के नीचे यहाँ पर देखेंगे तो आपको पड़ेगा उदयपुर, उदयपुर, और उदयपुर के नीचे इधर आएंगे तो पड़ेगा लखनपुर। तो क्या क्या हो गया, लखनपुर, उदयपुर, अंबिकापुर, पुर। ठीक है, उदयपुर, लखनपुर और अंबिकापुर। जो आज एक नया नेशनल हाईवे सैंक्शन किया जा रहा है वो बिलासपुर अंबिकापुर रोड में ही किया जा रहा है। ठीक है, उसी का नाम क्या है, 130A, जो यहाँ सामने से नेहरू चौक से आप जाओगे तो दिखेगा। बिलासपुर जो है ना, नेहरू चौक गए हो, नेहरू चौक, हाँ, तो नेहरू चौक पे यहाँ पर एकदम एग्जैक्ट खड़े होगे तो एक नेशनल हाईवे ऊपर जा रहा होगा जो कोरबा होकर अंबिकापुर चला जाएगा, एक इधर से सीधा जा रहा होगा जो रायपुर जा रहा होगा, यहीं बीच में एक शहर आएगा उसका नाम होगा सिमगा। ठीक है, वहाँ से एक थर्ड नेशनल हाईवे आके इसको मिल रहा होगा, कुछ ऐसा, और यही नेशनल हाईवे फिर आगे बढ़ जाता है और इस नेशनल हाईवे को बोलते हैं नेशनल हाईवे 30, और यही छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है। पढ़ेंगे अभी इसके बारे में, वो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे। ठीक है, और यही 30 का एक काम यहाँ से निकलेगा, 130A, ये जो सामने चल रहा है, सिमगा से बिलासपुर होते हुए अंबिकापुर की ओर बढ़ जाएगा। ठीक है, ये कवर्धा से एंटर करता है, फिर उसी कवर्धा से एक नेशनल हाईवे आके बिलासपुर में मिल रहा होगा, 130B। ठीक है, अभी तो पूरा, अभी बस वेट एंड वॉच, पूरे छत्तीसगढ़ को आप ऐसे समझ जाओगे, बनाने लगोगे कि हाँ ये तो है हमारा राज्य। ठीक है ना, गाड़ी लेके निकलोगे पूरा दिखेगा आपको छत्तीसगढ़, उतना स्ट्रांग हो जाएगा। अभी बस वेट करते रहना है। ठीक है ना, बस 12-14 दिन दो मेरे को, आपको पूरा छत्तीसगढ़ अपने आप याद हो जाएगा। लखनपुर, उदयपुर, अंबिकापुर। क्लियर है तीनों। लखनपुर उदयपुर के बगल में यहाँ पर आता है मैनपाट। क्या आता है, मैनपाट, छत्तीसगढ़ का शिमला, मैनपाट। ठीक है, तो यहाँ आएगा बीच में मैनपाट, बाकी का नंबर नाम मैं नीचे लिखूँगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैनपाट और अंबिकापुर के बीच में यहाँ पर, ठीक है, इसको मार्किंग को मैं नंबरिंग दे रहा हूँ। ठीक है ना, 1, तो जो 1 लिखा है वो क्या है, दरिमा, दरिमा। ये दरिमा जो है एक नया एक नया तहसील बना है, और दरिमा इसलिए इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि जो कि अगर आप बोलेंगे कि इस डिवीज़न में क्या बनाया जा रहा है, एक नया एयरपोर्ट, तो यहाँ का जो एयरपोर्ट होगा वो कहाँ बनेगा, दरिमा में। ठीक है ना, जैसे रायपुर का एयरपोर्ट का नाम क्या है, माना एयरपोर्ट, मतलब नाम तो ऐसे शहीद वीर नारायण के नाम पर रखा गया है, पर माना एयरपोर्ट भी बोला जाता है। तो वैसे इस जगह में क्या बनेगा, दरिमा एयरपोर्ट। ठीक है, तो वो दरिमा में बनाया जा रहा है एयरपोर्ट।
वहीं दरिमा के पास एक स्पेशल टाइप का स्टोन मिलता है जिसका नाम है ठिनठिनी पत्थर, पढ़ेंगे उसके बारे में। उसको बजाने से उस स्टोन को अगर आप नॉक करोगे तो जैसे कि आयरन से साउंड प्रोड्यूस होता है, जैसे ये ऐसा उस स्टोन से साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये स्पेसिफिसिटी है छत्तीसगढ़ की, बात करेंगे। मैं सही में उस वाला जॉब मैं चाहता हूँ जिस आदमी को सिर्फ बैठ के दिन में ये करना होता है। कोई भी आता है 5 रुपये ये लो, सुना, चलो इससे अच्छा कोई जॉब नहीं हो सकता। ठीक है, ठिनठिनी पत्थर बजाने का, बैठे हुए टन, चलो हो गया, निकलो आगे, देख लिए आवाज़ आता है। आपको नहीं बजाने का मौका मिला, पहले मिलता था पर लोगों ने इतना बजाया कि वो ब्रेक होने लगा, तो गवर्नमेंट ने उसको संरक्षण कर रखा है, प्रोटेक्शन कर रहा है कि वो रख दिया गया है। अब एक आदमी को अपॉइंट किया कि हाँ बजा के दिखाएगा, सबको नहीं बजाना है। क्लियर है? तो गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है कि भाई उसको ही तो बचाना है ना, वो हमारी कुछ ना कुछ स्पेसिसिटी है। जब जाओगे तो बहुत कुछ है वहाँ पर, लेकिन अब एक एक करके पढ़ते जाएंगे तो छत्तीसगढ़ में इंटरेस्ट आएगा, है ना। तो क्या क्या है, अंबिकापुर, उदयपुर, लखनपुर, मैनपाट, दरिमा। ठीक है, इधर अगर आगे बढ़ोगे इधर तो यहाँ पड़ेगा बातोली। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, बातोली। बातोली, बातोली के बाद आगे जाओगे तो यहाँ पर आता है आपका सीतापुर, सीतापुर। बातोली के नीचे क्या है यहाँ पर, सीतापुर। और ये दोनों के बीच में यहाँ पड़ता है लुंड्रा। क्या पड़ता है, लुंड्रा, LUNDR, यहाँ लिख देता हूँ। लुंड्रा। ठीक है, ये बीच में जो है वहाँ पर क्या है, लुंड्रा है। क्लियर है? तो ये सारे के सारे कहाँ पर हैं, मैनपाट के अलग अलग तहसील है। कौन कौन से हुए, फर्स्ट अंबिकापुर, सेकंड वन उदयपुर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ दरिमा, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ वन सीतापुर। तो टोटल 8 तहसील कहाँ पर है अभी आपके, सरगुजा में। ठीक है, इसके बाद बचता है आपका जसपुर और बलरामपुर। किसका, अंबिकापुर। अंबिकापुर तो मैंने बताया नहीं, हेड क्वार्टर पूरे डिवीजन का भी और इस डिस्ट्रिक्ट का भी। सरगुजा नाम का कोई तहसील नहीं है। ठीक है ना, खोजते रह जाओगे, सरगुजा नाम का तहसील नहीं मिलेगा। सरगुजा उस डिवीजन का नाम है, उसको छोड़ और कुछ नहीं। सरगुजा नाम का कोई गांव भी नहीं है। सरगुजा के अंदर ना सरगुजा नाम का कोई विलेज मिलेगा आपको, ना कोई तहसील है, ना कोई कुछ है, पर फिर भी नाम क्या है, सरगुजा। वो रियासत का नाम था, क्योंकि प्रिंसली स्टेट ऑफ सरगुजा बोलते थे। और आपको कुछ नहीं मिलेगा सरगुजा में, कोई गाँव भी नहीं है सरगुजा नाम का। ठीक है ना। अब इसका नाम क्यों सरगुजा रखा गया, ठीक है, सरगुजा, गुजा जो वर्ड है वो गज से आया। गज मतलब हाथी, हाथी के सर के समान। और वहाँ पर क्या है, शुरू से एलिफेंट का मूवमेंट होता है। ये पूरा का पूरा क्या है, हाथी का रीजन है। तो हाथी के नाम से इस जगह का नाम पड़ा था सरगुजा। ठीक है, गज के सर के समान, हाथी के सर के समान। और हाथी का सर ऐसे दिखता है, देखो एलिफेंट हेड ऐसे होता है, बड़ा सा वैसे दिख रहा है ये। तो ये एलिफेंट हेड है, बस यहाँ पर मैंने बनाया नहीं, तो छोटा सा क्या बनेगा, सूर जैसा बनेगा। देखो ऐसा बना होता है छत्तीसगढ़ के उसमें। ठीक है, तो हाथी के सर के समान, इसलिए इसका नाम पड़ा गया सरगुजा। ठीक है, ऐसा नाम दिया गया स्पेसिफिसिटी, पर यहाँ पर वो मिलेगा नहीं आपको। ठीक है, सरगुजा क्लियर है, ओके। सरगुजा के बगल में क्या है आपका, जसपुर। ये क्लियर है सभी को। तो जसपुर, देखो जसपुर में सबसे पहले यहाँ पर पड़ेगा पत्थलगांव। क्या पड़ेगा, पत्थलगांव, पत्थलगांव। ठीक है, पत्थलगांव से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहां पड़ेगा कांसाबेल, कांसाबेल, कांसाबेल। ठीक है, कांसाबेल। कांसाबेल के आगे जाओगे यहां पर तो पड़ेगा कुनकुरी, कुनकुरी, कुनकुरी। ठीक है, तो पत्थलगांव, कांसाबेल, कुनकुरी। कुनकुरी से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पड़ेगा जसपुर नगर। क्या पड़ेगा, जसपुर नगर, जसपुर नगर। ठीक है, क्लियर है सभी को। सबसे पहले क्या है, पत्थलगांव, उसके बाद क्या है, कांसाबेल, उसके आगे जाएंगे कुनकुरी, और कुनकुरी के आगे जाएंगे तो जसपुर नगर। ठीक है, तो ये तो पहले सीक्वेंस में ऐसे है। अब चलते हैं इसको और डीप करने।
कांसाबेल के जस्ट ऊपर जाओगे, यहाँ पर पड़ता है एक नया तहसील बनाया गया है, ठीक है। और यहाँ का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जसपुर नगर में, ठीक है। यहाँ पर एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है जिसका नाम है सन्ना, स्विट्जरलैंड ऑफ छत्तीसगढ़। इसको क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड, सन्ना, ठीक है। बाद में बताऊंगा इसके बारे में, अभी फिलहाल ठीक है, अभी है स्विट्जरलैंड, सन्ना। सन्ना के ऊपर यहाँ पर जो तहसील है इसका नाम है बगीचा, बगीचा तहसील। सन्ना के जस्ट ऊपर क्या आता है आपका? बगीचा। तो क्या क्या बन गया? पत्थलगांव, कांसाबेल, कुंकुरी, जसपुर, सन्ना, बगीचा, ठीक है। इसके बाद यहाँ जाओगे तो पड़ेगा मनोरा, मनोरा, उसके नीचे है दुलदुला, मनोरा एंड दुलदुला। यहाँ पर है मनोरा, उसके नीचे क्या है? दुलदुला, ठीक है। आपको सब नहीं रटना है, आपको जितना हो पाएगा उतना फेमिलियर होना है। मेरा कोशिश ये है आपका, मेरे ये नहीं कि आप सबको रट लो, ठीक है ना, पर हाँ फेमिलियर रहोगे चीज़ों से, देखना, ठीक है। यहाँ पर क्या आता है? मनोरा, उसके नीचे आता है दुलदुला, उसके नीचे क्या है? जसपुर नगर, और जसपुर नगर के नीचे यहाँ पर देखोगे तो क्या पड़ेगा? फरस बहार, या इसी को बोलते हैं फरस बहार तपकरा, जहाँ पर स्नेक पार्क बनाया जा रहा है इंडिया का दूसरा। पहला कहाँ पर है? चेन्नई में, यहाँ दूसरा बनेगा, ठीक है। जहाँ पर सांप के वेनम जो जहर होता है उससे, क्योंकि सांप के जहर में बहुत सारा एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी होता है, दर्द निवारक, तो उससे मेडिसिन बनाया जा सकता है, ठीक है, उससे मेडिसिन बनाया जाता है। और ये रीजन जो है यहाँ पर क्या है आपका? फरस बहार, ठीक है। नहीं, फरस गांव है ना, सॉरी फरस बहार तो होगा, फरस गांव वहाँ नीचे ना, फरस बहार तपकरा, फरस बहार तपकरा, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में दो इंपॉर्टेंट ट्राइब है, एक का नाम है नगेशिया, एक का नाम है सौता। नगेशिया जो होते हैं वो क्या करते हैं? पूजा करते हैं स्नेक्स की, और सौता उसको पकड़ने का काम करते हैं। तो यहीं पर नगेशिया ट्राइब और जस्ट नीचे मिलते हैं सौता ट्राइब। तो इससे आपको उनके वहाँ प्रोफेशन के हिसाब से भी समझ आएगा। तो यहाँ क्या क्या पर आपका? मनोरा, दुलदुला, जसपुर नगर और फरस बहार तपकरा, फरसा बहार तपकरा, ठीक है। टोटल कितने हो गए? रिपीट करते हैं। फर्स्ट पत्थलगांव, सेकेंड वन, थर्ड वन, फोर्थ इज जसपुर नगर, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ वन फरसा बहार तपकरा। तो जसपुर में टोटल 9 तहसील। और लास्ट बचता है आपका बलरामपुर, ठीक है। सबसे लास्ट बचता है आपका बलरामपुर। और बलरामपुर में कौन कौन से तहसील हैं उसको देखते हैं। तो बलरामपुर में सबसे पहले यहाँ पर आता है शंकरगढ़, शंकरगढ़, ठीक है ना, शंकरगढ़, शंकरगढ़, शंकरगढ़ के बगल में यहाँ दिखेगा आपको राजपुर, राजपुर, राजपुर। पहले एक जॉइंट तहसील होता था सामरी कुसमी, अब दोनों को अलग अलग कर दिया गया है, तो कुसमी नया बनाया गया है, ठीक है। शंकरगढ़, राजपुर, इसका यहाँ दिखेगा आपको सामरी, और इधर दिखेगा कुसमी, क्या दिखेगा? कुसमी, KUSMI, सामरी और कुसमी। शंकरगढ़, राजपुर, सामरी, कुसमी, ठीक है। इसके बाद इस बलरामपुर का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बलरामपुर, बलरामपुर। क्लियर है? कोई डाउट? ओके। उसके बाद ये जो रीजन है इसको बोलते हैं वाड्रफ नगर, वाड्रफ नगर, वाड्रफ नगर, ठीक है। क्या है आपका? वाड्रफ नगर। इधर देखेंगे तो पड़ेगा रामचंद्रपुर, ये एक नया तहसील बनाया गया है, रामचंद्रपुर, रामचंद्रपुर, ठीक है। और यहाँ सबसे टॉप में एक तहसील है, इसका नाम क्या है? रामानुजगंज, रामानुजगंज, रामानुजगंज,
ठीक है। और गंज मतलब क्या होता है? कढ़ाई? कढ़ाई नहीं, गंज होता है एंशियंट टाइम पे मार्केट को गंज बोला जाता था, प्राचीन काल में और मध्य में भी खासकर उस समय गंज का मतलब होता था बाजार, मार्केट। तो ये उस समय के एंशियंट टाइम के मार्केट प्लेसेस थे, यहाँ पर लोगों का बाजार लगा करता था। ऐसे बहुत सारे गंज मिलेंगे, रामानुजगंज, भोपाल का नाम क्या है? हबीबगंज, पड़पड़गंज, ये सब मिलते हैं आपको बहुत सारी जगह। ये सारे के सारे गंज क्या थे? एंशियंट टाइम के मार्केट्स थे, इंपॉर्टेंट मार्केट्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है लास्ट में? रामानुजगंज, ठीक है। तो अगेन रिपीट करते हैं बलरामपुर को, वहाँ पर कितने हैं? फर्स्ट वन इज, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ वन, सेवंथ और एट्थ क्या है? रामानुजगंज, ठीक है। तो कहाँ गया ये? 8। तो टोटल कितने हुए? टोटल कितने हुए? 8। अरे ये 8 3 11, 11 + 9 20, 20 + 8 28, 28 और 6 34, 34 और 7 41। तो टोटल 41 तहसील हुई। अभी मैं इससे आपको रटवा नहीं रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा तहसील कहाँ पर, हम बना कर देखते हैं, उसके बाद देखेंगे कि किस डिवीजन में सबसे ज़्यादा तहसील आते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, किस डिवीजन में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट है, किस डिवीजन में सबसे ज़्यादा तहसील है। तो यहाँ से आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो देयर वर 41 तहसील्स इन सरगुजा डिवीजन, और ये पूरे के पूरे क्या है? 41। क्लियर है यहाँ तक सभी को? पक्का बना लोगे? नो सर। देखो इन्फॉर्मेशन अगर आपका होगा तो कितने अच्छे से आप देखो, जैसे कि अब एक नेशनल हाईवे में आपको पढ़ाऊंगा, उसका नाम होगा नेशनल हाईवे 30 नहीं, नेशनल हाईवे 43। छत्तीसगढ़ से 3 नेशनल हाईवे प्रॉपर निकलते हैं, 43, 53, 63। सेंटर से निकलता है 53, सबसे नीचे से निकलता है 63, ठीक है। छत्तीसगढ़ में ऐसे नेशनल हाईवे का कनेक्टिविटी है। तो जो नेशनल हाईवे 43 ये पूरा इस जगह से गुजरेगा। कैसे गुजरेगा? देखो एक एक जगह से आपको समझ आएगा। वो शहडोल के पास से आता है, एमपी में शहडोल से सबसे पहले कहाँ आता है? मनेंद्रगढ़। तो मनेंद्रगढ़ से वो एंट्री करेगा ऐसा, ठीक है। ये नेशनल हाईवे देखना, बस नहीं भी बनाओगे चल जाएगा। उसके बाद वो कहाँ जाएगा? चिरमिरी, ठीक है। चिरमिरी से वो कहाँ जाएगा? बैकुंठपुर, ठीक है। बैकुंठपुर से सूरजपुर, सूरजपुर से अंबिकापुर, ठीक है। अंबिकापुर से बातोली, बातोली से लुंड्रा, लुंड्रा से सीतापुर, सीतापुर से पत्थलगांव, पत्थलगांव से कांसाबेल, वहाँ से कुंकुरी, कुंकुरी से जसपुर और जसपुर से रांची। ये क्या है? नेशनल हाईवे 43 जो रांची की ओर जाता है। क्लियर है? तो ये डिटेलिंग पता होगा तो ज़्यादा हेल्प मिलेगा। जैसे कि यहाँ से अंबिकापुर से उदयपुर, वहाँ से लखनपुर, लखनपुर से सीधा कहाँ निकलेगा? कोरबा, कोरबा से क्या आ रहा होगा? कटघोरा, कटघोरा से बिलासपुर, नेशनल हाईवे 130, ठीक है। अब यही बिलासपुर से नीचे जाएगा, मैंने बताया था अभी सिमगा। तो ये इस तरीके से कनेक्टिविटी होगी। अब यहाँ से भी एक नया बनाया जा रहा है 343, ठीक है। तो इसी अगर 43 पता है तो 43 के सारे एक्सटेंशन पता चल जाएंगे, 343, 353। तो जैसे जैसे आप लोग उसके बारे में नॉलेज रखते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, ये पूरा रीजन हमको समझ आएगा, ठीक है। तो देर बार टोटल कितने तहसील हैं? 41, 41 तहसील है हमारे सरगुजा संभाग में, ठीक है। धीरे धीरे ही सही हो जाएगा याद, घबराना नहीं है, ठीक है ना। आराम से, जैसे कल का जो किए थे, अगर कल अच्छे से रिवीजन करते तो आज जाके उसको 2 बार देखते, इसको बनाते। फिर जब कल रिवीजन करते तो डे 1 वाला तो आपको एकदम रटा हुआ होता, 1 सेकंड नहीं लगता रिवाइज करने में। डे 2 में आप थोड़ा सा काम कर रहे होते, ठीक है ना। और डे 3 में जब 4 में जाओगे तो डे 2 भी आपको ऐसी प्रोसेस हो जाता। तो इसलिए बोल रहा हूँ, इसको बोलते हैं सक्सेसिव आइट्रेशन, कि लगातार हमें चीज़ों को रिवाइज करते रहना चाहिए। उससे क्या होता है, पहली बार जब रिवाइज करते हैं तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है, दूसरी बार करते हैं तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है, और बार बार रिवाइज कर लेते हैं तो कॉन्शियस मेमोरी में भी वो रह जाता है। आँख बंद करके ऐसे खोल के पूछेगा कोई आपसे तो बता दोगे आप, है ना। रात को 3 बजे से कोई बोला, हाँ क्या हुआ, लटोरी कहाँ है? अच्छा वहाँ पर है, सोने दे। ये इस कॉन्शियस लेवल में एक स्टूडेंट को होना चाहिए। वो कहाँ से आएगा? वो रिवीजन फेज से आएगा। समझ आ रहा है? हाँ, तो उसको उस तरह से रिवाइज आपको करना होगा। टाइम क्या हुआ अभी? खैर अभी है टाइम,
ठीक है, तो ये हुआ आपका कि कौन कौन से यहाँ पर इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, इसके साथ साथ थोड़ी सी इसकी बेसिक ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो सरगुजा डिवीजन जो है इसका एक बेसिक ज्योग्राफी को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ओके, तो कुछ उसका सामान्य भूगोल को जानने का कोशिश करते हैं कि कैसा हमारा सरगुजा डिवीजन है। ठीक है, शहडोल MP, ठीक है, और NH30 आता है जबलपुर से। ये क्या आपका मनेंद्रगढ़, मनेंद्रगढ़ के बगल में क्या देखे थे हम लोग, कोरिया। ये क्या था, सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर और जसपुर। ठीक है, तो अगर हम लोग सरगुजा संभाग की बात करें, सरगुजा डिवीजन की अगर हम लोग बात करें, तो भौगोलिक रूप से ज्योग्राफिकली देखेंगे तो ये दो इंपॉर्टेंट लैंड फॉर्म के बीच में आता है। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट लैंड फॉर्म, दो प्लेट्यू रीजन है जो जिस पे ये आता है। अगर हम लोग इंडिया के हिसाब से देखें, अगर प्रॉपर इंडिया को, तो देखो यहाँ पर क्या आपका विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल माउंटेन। इसके बगल में यहाँ पर क्या है, सतपुरा। इसके नीचे यहाँ पर आता है आपका बघेलखंड एक रीजन, और इधर आता है छोटा नागपुर। ठीक है, तो ये जो सरगुजा है ये दोनों से मिलकर बना हुआ है, किस किस से, बघेलखंड और छोटा नागपुर। तो प्राकृतिक रूप से अगर देखेंगे सरगुजा, तो ये आपके दो भौगोलिक क्षेत्र से बना हुआ है। इट इज़ कंप्राइज ऑफ टू और बोल सकते हैं फिजियोग्राफिक यूनिट। ठीक है, फिजियोग्राफिक यूनिट या भौगोलिक क्षेत्र, जो कि कौन कौन से हैं, एक है बघेलखंड, और बघेलखंड का ईस्टर्न पार्ट है छत्तीसगढ़ में, बोलते हैं उसको पूर्वी बघेलखंड का पठार। ठीक है, तो ये दो रीजन से बना हुआ है, एक है आपका ईस्टर्न बघेलखंड प्लेट्यू, ईस्टर्न बघेलखंड, पूर्वी बघेलखंड का पठार, और जो दूसरा हिस्सा है वो किससे बना है, छोटा नागपुर का एक्सटेंशन जो छत्तीसगढ़ में, उसको बोलते हैं हम लोग पाट प्रदेश। ठीक है, पाट प्रदेश, इसको पाट प्रदेश ही बोला जाता है। ठीक है, तो ये होता है आपका पाट प्रदेश, और ये क्या है आपका पूर्वी बघेलखंड। और छत्तीसगढ़ में बघेलखंड और बघेल तो काफ़ी फेमस है। ठीक है, पता ही होना चाहिए, अरे CM है ना, काका बुरा मान जाए। ठीक है, बार बार उनका नाम याद दिलाना पड़ता है। तो ये क्या आपका पूर्वी बघेलखंड, और एक तरफ क्या है, पाट प्रदेश। क्लियर है। अब इन दोनों का सेपरेशन कैसे होता है उसको अच्छे से समझना। ठीक है, जो अभी आप लोगों ने सीखा उसी से बताएंगे इसको। आप लोग कुछ मत मिटाओ ना, आप लोग जैसा बनाए वही रहेगा। ठीक है, देखना अच्छे से, इस चीज़ों को समझने की कोशिश करना, तब कभी गलती नहीं होगा। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे थे, तहसील शंकरगढ़, यहाँ क्या था, राजपुर, यहाँ क्या था, सामरी, और इधर क्या था, कुसमी। ठीक है, इस रीजन में था आपका अंबिकापुर। क्लियर है, ऐसा ही था। ठीक है, तो ये जो रीजन है, अंबिकापुर, उदयपुर का ये जो रीजन, इस रीजन को बोलते हैं बघेलखंड। और जो नीचे है, तो बघेलखंड में देखो, अगर आपका देखोगे तो पाट प्रदेश, तो पाट प्रदेश जो है वो सरगुजा डिवीजन के किस किस डिस्ट्रिक्ट को टच करेगा, बलरामपुर, जसपुर और सरगुजा। तो पाट प्रदेश 3 को टच करेगा, बलरामपुर, जसपुर और सरगुजा को। बघेलखंड मेजर स्प्रेड है, बघेलखंड मनेंद्रगढ़, कोरिया, सूरजपुर, उसके साथ साथ बलरामपुर और सरगुजा। यहाँ तक क्लियर है। तो ये वाले रीजन को बोलते हैं बघेलखंड, और उस रीजन को क्या बोलते हैं, पाट प्रदेश। क्लियर है सभी को। पहले तो इतना ही जानना है, इसका फिर एक और मैप बना के सिखाऊंगा। तो इस रीजन को बोलते हैं ईस्टर्न बघेलखंड प्लेट्यू, पूर्वी बघेलखंड का पठारी क्षेत्र, ईस्टर्न बघेलखंड। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इन तहसीलों के बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, अंबिकापुर, उदयपुर, लखनपुर। बाकी आपका सब काम क्लियर है। ठीक है, इसमें एक और ज्योग्राफिकल यूनिट आती है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं पत्थलगांव प्लेट्यू। ठीक है, तो पत्थलगांव प्लेट्यू का जो रीजन है वो कुछ ऐसा है।
वो थोड़ा सा जसपुर पार्ट से अलग है, वो रायगढ़ की ओर फैला हुआ, उसका नाम है पत्थलगांव लैलूंगा प्लेट्यू। तो नीचे की ओर एक और आता है छोटा सा जगह, इसका नाम है पत्थलगांव लैलूंगा पठार का पठार या प्लेट्यू, ठीक है, इसको बोलते हैं पत्थलगांव लैलूंगा प्लेट्यू। ठीक है, और वो लैलूंगा जो है वो रायगढ़ का एक तहसील भी है, पढ़ेंगे अभी रायगढ़ में। दूसरी रीजन क्या बोलते हैं? पत्थलगांव लैलूंगा का पठार। बनाओ फटाफट। ठीक है, बाकी पूरा का पूरा रीजन ये होता है बघेलखंड, और ये जो छोटा सा रीजन बच रहा है उसको बोलते हैं पाट प्रदेश। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? पाट प्रदेश। क्या होगा, कुछ छूट रहा है क्या? समझ नहीं आया? कौन से डिस्ट्रिक्ट का नाम? ये तहसील है, तहसील। ये तो अपने बनाए। देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या है? सामरी, सॉरी कुसमी, ये क्या था? सामरी, राजपुर, शंकरगढ़, इधर अंबिकापुर, मतलब वो चार उसमें आते हैं, इधर ये नहीं आता, अंबिकापुर नहीं आएगा। क्या है ये? उदयपुर, और ये लखनपुर। इसको बस ध्यान रखना, बाकी तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा ना। समझ आ रहा है? हाँ, इनको पहले अच्छे से ध्यान रखना है कि कैसे आपसे अलग हो रही है। इसको याद करने का अगर मन ही है ज़्यादा तो लिख लो, नंबर लिख लो 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ नोट डाउन कर दो साइड में, तब कि आपको याद रहे। पर अभी उतना टाइम नहीं है, घर जाके करना। ठीक है, मैंने तो बता ही दिया ना आपको कि आपका इस वाले मैप को अगर देखोगे आप इस वाले को, तो कैसे बनेगा? ये देखो, ये कुश्मी, इससे बनाता हूँ, और एक कलर ले लेते हैं, एक नया कलर ले लेते हैं, ज़्यादा बेटर है। ये कुसमी, सामरी, राजपुर, शंकरगढ़, ये जो रीजन बनेगा ना, ये इसको बोलते हैं पाट प्रदेश। ये जो रीजन बनेगा वो पाट प्रदेश, और इधर जो रीजन बचेगा उसको क्या बोलेंगे? बघेलखंड का प्लेट्यू। और ये जो रीजन जो बन रहा होगा ऐसा, ये क्या कहलाएगा? पत्थलगांव प्लेट्यू। अभी समझ आया? वो पत्थलगांव लैलूंगा प्लेट्यू हो जाएगा। इतना क्लियर है? वेल एंड गुड। चलो इसमें आते हैं, तो वही तो बना हुआ है वहाँ पे। ठीक है, अब ये जो रीजन है ईस्टर्न बघेलखंड का, उसको और पाट प्रदेश दोनों को अलग से ड्रॉ करके देखते हैं। ठीक है, तो अगेन फिर से एक बार ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, मनेंद्रगढ़, कोरिया, सूरजपुर, मैनपाट, जसपुर और बलरामपुर। क्लियर सभी को? किसी को डाउट इसमें? इसमें तो नहीं होगा ना? चल, अब समझते थोड़ा सा पाट प्रदेश को। ठीक है, किसका डायग्राम देखेंगे? पाट प्रदेश। तो जो आपका पाट प्रदेश है एक्चुअल में, ठीक है ना, वो क्या होता है? एक बड़ा प्लेट्यू रीजन। ठीक है, एक बहुत बड़ा सा क्या था? पठारी क्षेत्र, वो छोटे छोटे हिस्सों में क्या हुआ? ब्रेक हो गया। तो पहले एक बड़ा सा क्या था? प्लेट्यू रीजन था। कुछ इस तरह से एक बड़ा सा क्या था? एक रीजन था। हाँ जी बताइए। इसके बाद है? नहीं तो खाली ईवीएस की क्लास कैसे होगी? नहीं सर, मतलब वही प्री वाली बैच। पूरा बैच करना है ना, तो ये भी तो उसी की क्लास है, तो इसमें क्यों नहीं आ रहे हो? आएंगे सर, उसी में बैठिए, 4 बजे से क्लास होती है। चलिए बैठिए बैठिए, और बाकी अभी 2 क्लास का वीडियो कर लेना। ठीक है, बैठो। कल टाइम नहीं पूछे थे क्या? एग्जाम तो सर बता रहे थे। अच्छा एग्ज़ाम था क्या? ओके ओके ठीक है, कोई इशू नहीं।
चलो देखते हैं। तो आपका जो पहाड़ प्रदेश होता है वो क्या होता है, प्लेट्यू रीजन। ये छोटे छोटे, मतलब एक बड़ा प्लेट्यू था जिसको रिवर्स ने इसको बीच से ब्रेकअप कर दिया, तोड़ दिया, और उसके काटने के कारण क्या हुआ, छोटे छोटे डाइसेक्टेड प्लेट्यू, मतलब छोटे छोटे प्लेट्यूज में ये ब्रेक हो गया, ठीक है, और उससे बना एक पहाड़ प्रदेश। तो ये किस तरीके से ब्रेक हुआ कि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स है जिन्होंने इसको ब्रेक किया। तो सबसे पहले अगर देखोगे रीजन को, ठीक है, तो ये रीजन आपका ब्रेक हुआ और कुछ इस तरीके से एक प्लेट्यू रीजन का फॉर्मेशन हुआ। इसको भी ड्रॉ मत करो, सुनो बस, देखो, हाँ, ड्रॉ मत करना, नहीं तो फिर आपको पूरा कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। और इसको थोड़ा सा और ब्रेक कर देता हूँ, इसको और छोटा कर देता हूँ, इसको समझना है, वहाँ पर बनाएंगे अपन, इसको बस समझो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पर एक प्लेट्यू रीजन का फॉर्मेशन हुआ, इसको रिवर मांड ने ब्रेक किया था, और ऊपर से रिवर घुनघुट्टा करके एक रिवर है उसने ब्रेक किया, और ये दो हिस्सों में क्या हुआ, टूट गया। तो एक रीजन ये बना, ठीक है, और इसी पार्ट को बोला गया मैन पार्ट। ये क्या है, मैन पार्ट। आप लोग का भी एग्जाम था क्या दोनों का? अच्छा, सब साथ में आए हैं, अच्छा अच्छा, कोई बात, ओके। तो ये क्या बना, मैन पार्ट, ठीक है। और ये ब्रेक कैसे हुआ था, कुछ इस तरीके से। तो ये जो ब्रेक हुआ रीजन, ये पूरा का पूरा, ठीक है, लेट मी इरेज इट, ये रीजन ब्रेक हुआ और इससे बना मैन पार्ट, ठीक है। इसी के बगल का रीजन, फिर ये वाला रीजन ब्रेक हुआ, इधर का रीजन ब्रेक हुआ, और ये भी इरोड किया रिवर ने, रिवर मांड ने खासकर, ठीक है। और मांड रिवर के इरोजन के बाद ये रीजन कुछ इस तरीके से फॉर्म हुआ, ठीक है, और इसको बोला गया जारंग पार्ट। क्या बोलते हैं इसको, जारंग, इसको बुलाता है जारंग पार्ट। पहले देख लो अच्छे से, उसके बाद हम लोग उसको वहाँ पर प्लॉट करेंगे, जारंग पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर बना आपका जारंग पार्ट इस रीजन पे, ठीक है। जारंग के बाद ये वाला रीजन, यहाँ पर भी एक रिवर है, रिवर का नाम है मैनी, और उस मैनी रिवर ने इस रीजन को ब्रेक किया एक छोटे से रीजन में, इसको बोलते हैं पंडरा पार्ट। इस रीजन का नाम क्या पड़ा, पंडरा पार्ट। पंडरा पार्ट क्लियर है, यहां पर बना आपका पंडरा पार्ट। और जो ये बड़ा सा रीजन दिख रहा है, ये वाला, ये कुछ इस तरीके से ब्रेक हुआ रिवर मैनी के कारण ही, और ये रीजन डेवलप हुआ कुछ इस तरीके से, ठीक है, ऐसा कुछ। और इसको बोलते हैं जसपुर पार्ट। क्या बोलते हैं, जसपुर पार्ट, क्लियर है। और यहीं से एक रिवर निकली थी, इसको दो हाफ में ब्रेक कर देती है, ठीक है। पंडरा पार्ट में दो रिवर है, एक ऊपर है आपका कन्हार और नीचे से निकलती है रिवर इब, ठीक है। खैर उसको हम बाद में देखेंगे। अब यहाँ से जो रिवर निकली उसने क्या किया, ऊपर के प्लेट्यू को भी दो रीजन पे ब्रेक किया, ठीक है। तो यहाँ से तो आपका ये पार्ट बना था, इसका ये जो रीजन है ये ब्रेक हुआ कुछ ऐसा, इसको बोलते हैं कुश्मी पार्ट। क्या बोलते हैं इधर वाले रीजन को, कुश्मी पार्ट। तो इस रीजन को बोला गया कुश्मी पार्ट, इसको बोलते हैं कुश्मी, कुश्मी पार्ट। क्लियर हो रहा सभी को, ओके। और कुश्मी के बगल पे रिवर ने जो ब्रेक किया था वो दूसरा हिस्सा भी बनेगा, डेफिनेटली है ना। तो ये जो रीजन ब्रेक होकर अलग से बना, इसको बोलते हैं लहसुन पार्ट। क्या बोलते हैं, लहसुन पार्ट। और कुश्मी और लहसुन को मिलाकर बोला जाता है सामरी पार्ट। कुश्मी और लहसुन दोनों मिलकर बनते हैं सामरी, और इसी जगह से बीच से यहाँ से निकल कर जाती है रिवर कन्हार, ठीक है। ये कहलाता है लहसुन पार्ट। क्लियर है। और ये इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो फॉर्मेशन है, इस पूरे फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, पाट प्रदेश, ठीक है। तो उस मैप में अगर हम उस चीज़ को देखें, इस मैप में अगर इसी चीज़ को मैं यहाँ दिखाऊं आपको,
तो क्या होगा, कौन सा वाला, जामिर पार्ट ना, ये कुश्मी पार्ट जो बना है मैंने नाम दिया है, इसी को जामिर पार्ट बोलते हैं, कश्मीर को ही जामिर बोला जाता है। ये जो कुश्मी पार्ट है इसी का दूसरा नाम क्या है, जामिर पार्ट, इसी को जामिर पार्ट भी बोलते हैं। ठीक है, और कौन सी, ये कौन सा रीजन छूट गया, ठीक है, जो भी छोटा वाला उसमें आ रहा है पूरा। समझ आया कौन सा पार्ट कहाँ पर है। ठीक है, थोड़ा सा प्रोजेक्शन हम लोग बस ऐसा ले सकते हैं अगर यहाँ से चाहें तो, जी ऐसा कुछ। ठीक है, ये हमारा क्या था, रिवर कन्हार थी, है ना, ये यहाँ पर मैन पार्ट ख़त्म हो रहा था और इधर से हमारा जसपुर था, सॉरी ये था ना जसपुर, ये तो कुछ यहाँ पर क्या आते हैं, कुछ इस तरीके से पार्ट प्रदेश सिचुएटेड है। क्लियर हुआ। इसको एकदम बेसिक डायग्राम में मैं आपको एक तरीके से और बता देता हूँ ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। जिन्होंने अभी जस्ट आए हो ना आप लोग, आज थोड़ा सा हो सकता है आपको अभी ये चीज़ें कितनी क्लियर नहीं हो रही होंगी, लेकिन घर जाके इसका पूरा वीडियो है वो एक्चुअल 3 वीडियो को देख लेना ताकि अगले क्लास आपको एकदम प्रॉपर समझ आए। बस्तर को भी मैंने कवर कराया है, बस बेसिक कर रहे हैं हम लोग, केवल तहसील और बेसिक ज्योग्राफी का जानकारी ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग एडवांस पढ़ेंगे। अभी एकदम सिर्फ आपको प्रिपेयर करोगे छत्तीसगढ़ हमारा दिखता कैसा है, क्या है, वो जान लो बेसिक तरीके से, फिर एक एक चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग डिटेल करते, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट था, मनेन्द्रगढ़, मनेन्द्रगढ़ के बगल में कोरिया के बगल में सूरजपुर, उसके बगल में यहाँ पर सरगुजा, इधर बलरामपुर और जसपुर। तो देखो बना क्या था जो मैंने बनाया वो यहाँ पर सबसे पहले दिखेगा, ये कहलाएगा लहसुन पार्ट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, जामिर पार्ट, और ये दोनों मिलकर क्या कहलाएगा, सामरी। क्लियर हो रहा है। उसके जस्ट नीचे ये यहाँ पर ये वाला जो रीजन, ये क्या है, मैन पार्ट। मैन पार्ट के बगल में यहाँ पर क्या है, इस तरह से जारंग पार्ट, इधर क्या है, पंडरा पार्ट, और उसका ये जो बड़ा सा रीजन है इसको क्या बोलते हैं, जसपुर पार्ट। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से यहाँ पर टोटल 5 पार्ट है जिस पे ये रीजन पूरा बटा हुआ है। ठीक है, तो इससे क्या बोल रहे थे हम लोग, लहसुन बना लो फटाफट, लहसुन, जामिर, ठीक है, उसके बाद जारंग, मैन पार्ट, जसपुर पार्ट और पंडरा पार्ट, और बीच का जो रीजन है वहाँ पर रिवर्स फ्लो हो रही है जिन्होंने इसको काट के रखा है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा लैंडमार्क क्या कहलाता है, पाट प्रदेश। इस लैंडमार्क को हम लोग बोलते हैं पाट प्रदेश। और नीचे इधर क्या था, लैलूंगा पत्थलगांव प्लेट्यू, लैलूंगा पत्थलगांव का पठार। ठीक है, नहीं भी बनाएंगे तो कोई इशू नहीं है, आप लोग सुन लो आराम से आज, पर घर जाके ना 3 वीडियोस को प्लीज़ देख लेंगे तो मंडे से जैसे अब इसके बाद जब क्लास आप बैठोगे ना तो ये चीज़ें एकदम अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, जब हम लोग छत्तीसगढ़ पढ़ेंगे उसके पहले ही आपका लगभग छत्तीसगढ़ खत्म हो जाएगा। इतना कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप कैरी कर सकते हो। ठीक है ना, कि छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी जब पढ़ोगे उसके पहले अगर इसकी समझ होगी, वो भूगोल एक एक लाइन अच्छे से समझ आएगा जब मैं उसको पढ़ाऊँगा तो उसके लिए पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि मैप पे हम स्ट्रांग हो। ठीक है, ओके। उसके बाद ये वाले रीजन को क्या बोलते हैं, बघेलखंड। ठीक है, और बघेलखंड में अगर देखोगे तो सबसे पहले देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म है जो एक्सटेंशन इसका काफ़ी दूर तक दिखेगा। ठीक है, इस माउंटेन का नाम क्या है, चांग बखार। इस माउंटेन का नाम होगा चांग बखार माउंटेन, जिसका एक्सटेंशन पूरा एक वॉल की तरह है। ठीक है, इसको बोलते हैं चांग बखार। चांग बखार, क्लियर है। ये जो ऊपर का रीजन दिख रहा है ये एक बेसिन क्षेत्र है और इस बेसिन रीजन को बोलते हैं कन्हार बेसिन। क्या बोलते हैं, कन्हार बेसिन, क्योंकि देखो इसी पंडरा पार्ट के पास से यहाँ एक माउंटेन है खुर्जा, वहाँ से निकल कर जाती है रिवर कन्हार, और कन्हार क्या करती है, अपनी वाटर को यहाँ जाके ड्रेन करती है, सोन रिवर पे जाके मिलती है। ठीक है, इधर से एक रिवर चल रही है छत्तीसगढ़ के बॉर्डर्स में, इसका नाम है सोन रिवर। ठीक है, इस नदी का नाम क्या है, सोन। तो सोन नदी से जाकर मिलती है कन्हार। ठीक है, और ये बेसिन को क्या बोलते हैं, कन्हार बेसिन, जो छत्तीसगढ़ का सबसे नॉर्दर्न पार्ट है।
छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी हिस्सा कन्हार बेसिन। क्वेश्चन पूछा गया है ना कि सबसे उत्तरी हिस्सा छत्तीसगढ़ का किसको बोलते हैं, तो क्या होगा, कन्हार, कन्हार बेसिन। क्लियर है रिवर कन्हार, सभी को हुआ, ठीक है। उसके बाद ये जो रीजन है जारंग के पास, ठीक है, यहीं पर आता है छोटा सा एक माउंटेन, इस माउंटेन का नाम है उदयपुर माउंटेन, ठीक है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर है रामगढ़, ठीक है। तो दो माउंटेन है, नीचे इस तरीके से एक माउंटेन है, नंबर 1 इसका नाम है उदयपुर, और उदयपुर के ऊपर जो माउंटेन इस तरीके से बना है वो क्या है, रामगढ़, और उसके नीचे यहाँ पर आता है छुरी जो कि कोरबा में है एक्चुअल में। तो उदयपुर माउंटेन नीचे बड़ा वाला और ऊपर वाला क्या है, रामगढ़ माउंटेन। उदयपुर और रामगढ़ दोनों कहाँ हैं, सरगुजा में। बना लो फटाक से। क्लियर है, हाँ। और इसी रीजन से ये जो उदयपुर का रीजन है, यहीं से निकल कर जाती है रिवर, चांग बखार के बीच से वैली रीजन से पास होकर कुछ इस तरीके से जाकर रिवर इसमें मिलती है, सोन पे। बस नदियों का भी नाम वगैरह को ध्यान रखो, है ना, बाकी पूरा पढ़ाऊंगा डिटेल में एक एक चीज़ आपको, अभी केवल बेसिक मैप में दिखा रहा हूँ वो चीज़ें हैं कैसी। ये जो है इसको क्या बोलते हैं, रिहंद। ये नदी कौन सी है, रिहंद। तो ये आपके रिहंद रिवर है, रिहंद नदी, ये जाकर सोन नदी से मिलती है, ठीक है, मिर्ज़ापुर के पास। और वहीं पर एक डैम है, बहुत इंपॉर्टेंट डैम है, इसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम, ठीक है, वो इंडिया का एक इंपॉर्टेंट डैम भी है, बाद में करेंगे उसके बारे में डिटेल, अभी बस मैप पे देखो इसको। क्लियर है, तो यहाँ से जाती है रिवर रिहंद, ठीक है, बीचों बीच यहाँ पर क्या है आपका, चांग बखार माउंटेन, जहाँ पर रिहंद अपने पानी को ड्रेन करती है छत्तीसगढ़ के इस रीजन में, इसको बोलते हैं रिहंद बेसिन। उसे क्या बोलते हैं, कन्हार बेसिन, इसको बोलते हैं रिहंद बेसिन, रिहंद का बेसिन क्षेत्र, रिहंद का बेसिन क्षेत्र ये कहलाता है रिहंद बेसिन। रिहंद बेसिन क्षेत्र वो क्या है, कन्हार। क्लियर है, क्लियर हो रहा है सभी को, ओके। इसी चांग बखार के ऊपर यहाँ पर कोरिया मनेंद्रगढ़ वाला रीजन देखोगे तो यहाँ पर एक माउंटेन रीजन है, इसको बोलते हैं कैमूर। कैमूर ये विंध्याचल का पार्ट है, इसको नाम है कैमूर, जो कि विंध्याचल का एक पार्ट है, ठीक है, कैमूर, ये ऊपर का कैमूर, ठीक है। और इसी कैमूर और चांग बखार के बीच में यहाँ पर एक प्लेट्यू है, इस प्लेट्यू का नाम क्या है, सोनहट प्लेट्यू, इसका नाम है सोनहट, सोनहट। ऊपर क्या है, कैमूर, नीचे सोनहट, इसके नीचे क्या है, चांग बखार। समझ आ रहा है, चीज़ें क्लियर होनी चाहिए बस, ठीक है। अब इसी सोनहट के रीजन से बहुत सारी रिवर्स निकलती है जो कि सोन की ट्रिब्यूटरी है। तो सबसे पहले यहाँ से एक रिवर जाएगी, इसका नाम है बनास, ठीक है। बनास के बाद इधर से एक रिवर जाएगी, इसका नाम है गोपद। हाँ, सोनहट नहीं, प्लेट्यू रीजन है, पठार, सोनहट का पठार बोलते हैं, सोनहट एक पठारी क्षेत्र है, इसका नदी कौन सी, गोपद और बनास, ठीक है। अब हाँ, सोनहट से, सोनहट रीजन से गोपद है, यहीं पर चूल है, यहीं पर बहुत सारे नेऊर है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, बस आपको बेसिक बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट रिवर है। तो बनास, गोपद, रिहंद और कन्हार। अभी बेसिकली आपको 4 रिवर भी पता है, बहुत है, 4 नदी भी पता है, बहुत है, बाद में हम उसको डिटेल करेंगे, ठीक है। पंडरा पार्ट से जैसे कि एक रिवर यहाँ से और निकलेगी, ठीक है, इस रीजन से फ्लो होते हुए जाएगी और कहाँ चले जाएगी, उड़ीसा, इसका नाम है इब, ठीक है। मैनपाट के पास से एक रिवर पास होगी जो इन दोनों प्लेट्यू के बीच से रायगढ़ होते हुए नीचे आएगी, इसका नाम है मांड, ठीक है, इसका नाम क्या है, मांड। तो मांड है, उधर क्या आपका इब नदी, ये मांड है, वो इब है, ऊपर क्या है, कन्हार, रिहंद, गोपद, बनास, और ये जो जा रही बड़ी सी रिवर ये क्या है, सोन। सारे सोन की ही ट्रिब्यूटरी हैं।
ठीक है। इसी सोनहट के पास देवगढ़ हिल है और वहाँ से एक रिवर निकलेगी मनेंद्रगढ़ और कोरिया होते हुए यहाँ से कोरबा की ओर आगे बढ़ेगी। सोनहट के पास ही क्या है, देवगढ़ हिल, ठीक है। यहाँ पर क्या है, देवगढ़ हिल, यहाँ लिख देता हूँ ना, देवगढ़ की चोटी, देवगढ़ हिल, और वहाँ से निकल के आएगी रिवर जो नीचे की ओर, इसका नाम है हसदेव, हसदेव। क्या कहलाती है, हसदेव, ठीक है, जो कोरबा की मेन रिवर है, कोरबा और चांपा से फ्लो होकर मेन जाती है। क्लियर हो रहा है। तो वो पाट प्रदेश, और इधर का क्या था आपका, बघेलखंड प्लेट्यू, और बघेलखंड प्लेट्यू में कैमूर, चांग बखार, इसके साथ साथ अगर देखोगे तो यहीं पर एक माउंटेन है, इसका नाम है सीता लेखनी। क्या नाम है इस माउंटेन का, सीता लेखनी, सीता लेखनी, सीता लेखनी, ठीक है। और ये जो रीजन है इसको बोला जाता है सरगुजा बेसिन। ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, ये क्षेत्र एक्चुअल में कहलाता है सरगुजा बेसिन क्षेत्र, ठीक है। ये पूरा का पूरा इस रीजन को बोलते हैं सरगुजा का बेसिन रीजन, सरगुजा बेसिन क्षेत्र। जब एक एक करके पढ़ाऊंगा ना पाट प्रदेश वगैरह, तब एकदम डिटेल करूंगा इसके बारे में। अभी तो एकदम बेसिक लेवल पे आपको बता रहा हूँ। ये मान लो कि 2% या 3% नॉलेज गेन कर रहे हो, अभी 90-100% पे पहुँचेंगे, पर धीरे धीरे करके। सीता लेखनी माउंटेन है, ये माउंटेन का नाम है। रिवर ये है रिहंद, रिवर क्या है, रिहंद। ये जो जा रही है, ये 20 से जा रही है ना, सूरजपुर होते हुए बलरामपुर पे एंटर कर रही है। और उस पे यहाँ पर जो डैम है उसका नाम क्या है, गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम। गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम। क्लियर है इतना। अब एकदम बेसिक लेवल पे आपको ध्यान रखो। और ये जो रिवर सोन है ना, इसके नीचे के रीजन बोलते हैं सुहागपुर बेसिन, वो बाद में बताता हूँ आपको। तो छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के बाहर है, पर इस रीजन को बोलते हैं सुहागपुर बेसिन क्षेत्र। यहाँ तक क्लियर सभी को। कहीं पर कोई डाउट है तो पूछो। देवगढ़ हिल से हसदेव रिवर, हाँ, देवगढ़ हिल से हसदेव नदी नीचे की ओर जा रही है। और सोनहट से बनास और गोपा। बनास, गोपत, नेउर, चूल, बहुत सारे हैं, नीलकंठ। अभी तो आपको 1% भी नहीं कराया ना, अभी तो जस्ट फेमिलियर करा रहा हूँ। छत्तीसगढ़ दिखता कैसा है, हमारे छत्तीसगढ़ में कौन सी चीज़ें कहाँ पर हैं, कितने तहसील हैं, अभी तो ये सब चीज़ जान रहे हैं ना हम लोग बेसिक। अभी ज्योग्राफी पे लाया नहीं, बस सबको क्लोज ऑब्जर्वेशन व्यू दे रहा हूँ कि हाँ किस तरीके से हमारा छत्तीसगढ़ का अलग अलग क्षेत्र दिखता है, ठीक है। बाद में आपको एक थीमेटिक मैप कराऊंगा 4 से 5, जो पूरे छत्तीसगढ़ पे एक एक चीज़ों पे बात कराऊंगा, एक नदी पे पूरा, एक माउंटेन्स पे। उस दिन आप देखना, आपको सब पता होगा पहले से, ठीक है ना। उस दिन आप पहले से ही सब कुछ बता दोगे। बस एक ट्रस्ट के साथ एक हफ्ते बैठ कर तो देखो, फिर आप देखना कि आप खुद बोलोगे कि हाँ ये चीज़ें तो यहाँ पर है, तो आपको पता है। विजुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट होगा। ज्योग्राफी में जितना आपका विजुअलाइजेशन होगा उतना इंपॉर्टेंट होगा। नहीं होगा, सिर्फ किताब पढ़ के चले जाओगे, गलत कर दोगे आंसर। क्वेश्चन क्या आएगा कि उत्तर से दक्षिण तक समस्त बेसिन को जमाइए। अरेंज द फॉलोइंग बेसिन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ऑप्शन दे देगा कन्हार, रिहंद, सरगुजा बेसिन और रामपुर बेसिन। आपकी हालत खराब हो जाएगी उस दिन पेपर में, पर अगर ये विजुअलाइजेशन होगा आप ऐसे ही बना के निकल जाओगे, तो वो क्वेश्चन उतना आसान हो जाएगा आपके लिए, जो जितना कठिन दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि ये जो रिवर हसदेव का क्षेत्र है, ये वाला, इसको बोलते हैं हसदेव रामपुर बेसिन का क्षेत्र। ये कहलाता है हसदेव रामपुर बेसिन रीजन, ठीक है। इसको बोलते हैं हसदेव रामपुर बेसिन। मैं आपसे क्वेश्चन दे दूंगा, सुहागपुर बेसिन, कन्हार, रिहंद और रामपुर, इसको उत्तर से दक्षिण जमाओ, तो आपका हालत खराब हो जाएगा वहाँ पर। सबसे ऊपर क्या है, सुहागपुर, उसके बाद क्या आएगा, कन्हार, क्योंकि सुहागपुर सोन रिवर के ऊपर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आएगा कन्हार, कन्हार के बाद रिहंद, और रिहंद के बाद हसदेव रामपुर। तो प्री में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपके ऑब्जर्वेशन, जितना आप देख पाते हो, जितना उसको समझ पाते हो, बना पाते हो, उस पर आधारित प्रश्न होते हैं, ना कि सीधा प्रश्न होते हैं। क्लियर हो रहा है। प्री में ऑब्जर्वेशन ज्योग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर साल का, अभी देखो इस साल क्वेश्चन क्या आया कि 5-6 रिवर का नाम लिखा था, पूछा था कि इसमें से कौन सी रिवर मैनपाट के क्षेत्र से नहीं निकलती, मैनपाट के रीजन से, ठीक है। तो वो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ लिया था कि एक नदी के ऊपर मैनपाट के रीजन से नहीं निकलती,
तो अगर बेसिकली वो चीज़ें पता नहीं होंगी तो क्या होगा, वो गलत हो जाएगा। आप रट नहीं सकते हर चीज़ को। ज्योग्राफी रटने वाला सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। लोग रटवा रटवा के को पागल कर देंगे फैक्ट, और आप यहाँ पर बनाना सीखो और उसको विजुलाइज करते हुए फिर एक बार जाके घर पे बनाओ और देखना कि धीरे धीरे क्या होगा, चीज़ें बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, 2 डिवीज़न हुआ। एक क्या था आपका, एक तो हम लोग क्या देखे, बस्तर के सारे तहसील और जो दंड कारण का पठार है या दंड कारण प्लेटू है वो कितने क्षेत्रों में बटा हुआ है। सेकंड क्या देखे, सरगुजा डिवीजन, उसमें कौन कौन से तहसील हैं, और सरगुजा के जो 2 प्रमुख क्या हैं लैंड फॉर्म, एक है आपका बघेलखंड और एक क्या है पाट प्रदेश, वो कैसे डिवाइडेड है। ठीक है ना, पाट प्रदेश में ज़्यादा वो पार्टों में डिवाइडेड है, अपलैंड रीजन है, और ये क्या है पूरा प्लेन क्षेत्र है जो कि अलग अलग बेसिन में बटा हुआ है। क्लियर हो रहा है, कोई डाउट? फिनिश का, हाँ बताओ। सर ये वेस्टर्न बघेलखंड होगा? ईस्टर्न बघेलखंड, बघेलखंड का पूर्वी हिस्सा है। एक मैप बनाया था ना मैंने, ये देखो, तो यहाँ से यहाँ तक बघेलखंड है, सी बघेलखंड यहाँ से यहाँ तक है, ये इसका वेस्ट पार्ट होगा, ये ईस्ट पार्ट होगा, और छत्तीसगढ़ कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो छत्तीसगढ़ में बघेलखंड का ईस्टर्न पार्ट आता है, जो कि छत्तीसगढ़ के वेस्ट में है। ईस्ट ईस्ट होता है। कब से ईस्ट किधर होता है, ये बताओ, इसमें से ईस्ट कौन सा है, वेस्ट कौन सा है? इधर क्या, कौन सा माउंटेन है, और यहाँ कौन सा, ये वेस्टर्न घाट कहलाता है, इसको ईस्टर्न घाट बोलते हैं। तो वेस्ट इधर होता है ना, ईस्ट उधर होता है। डायरेक्शन में गलती नहीं करना है, बेसिक डायरेक्शन ये है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो ये वाला हिस्सा बघेलखंड का, ये वाला हिस्सा छत्तीसगढ़ में है ना, क्लियर हो रहा है, तो उसको ईस्ट बोलते हैं। वो आप सब ऐसे देखने में हो रहा है क्या? नहीं तो ऐसे ही तो होगा, आप अपोजिट कर लिए, नहीं उसको सीधा रखो। ठीक है, उसको इतना गलती नहीं करना है, बेसिक डायरेक्शन तो पता ही होना चाहिए। ओके चलो।